मनुष्यों से कराता है। अन्य युगों में तो अन्य साधनाओं का भी प्रवेश था, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुम्हारा चित्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, मेरे लाडिले, मेरे दुलारे, मेरे अंश, तुम केवल अमृत में मेरा नाम जप करो तो तुम अमृत पद को प्राप्त हो जाओगे। शोक और दुख क्यों, मैं तुम्हारे पाछे डोलता हूं। भगवान कह रहे तुम नाम जप करो, मैं तुम्हारे पीछे डोलता हूं। पाछे पाछे हरि फिरे, भगवान पीछे पीछे। अनुब्रजाम में हम नित्यम कुए त्यंग रेणु भी, मैं उसके पीछे डोलता हूं कि कहीं इसकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए। और जो नाम जप कर रहा, नाम ध्यान से चल रहा है, तो भगवान के हाथ में पैर रखता जा रहा है। जो भगवदानंद में डूबा हुआ है, तो उसके पैर में कहीं कंकड़ न चुभ जाए, कांटा न चुभ जाए। जहां वो चरण रखता है भगवान, वहां हाथ रखते हैं। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। संतों ने भगवान की बात को पकड़ा है। जब तक तुम कर्मों के प्रपंच में फंसे रहोगे, तब तक निर्मल ज्ञान, पवित्र प्रेम, विशुद्ध भक्ति ये प्राप्त नहीं होगी। एक तुम बात पकड़ लो, नाम जप। मैं तुम्हारे सभी पाप कर्मों को क्षय कर दूंगा, चिंता मत करो। तुम केवल नाम लो। अहरहा संध्यामुपासित, नियमित रूप से संध्या के समय सूर्य अर्घ आदि करके बस खूब नाम जप करो, अविरल नाम लो। विस्मरण कतई ना होने पावे। फिर देखना पाप रूपी अंधकार कैसे नष्ट होता है, मनोभाव कैसे प्रेम भक्ति में डूबता है। अन्य साधनाओं की तरफ ध्यान मत दो, केवल नाम ही संपूर्ण साधना है। भगवान श्री हरि, केशव, गोविंद, वासुदेव जगन में विविध नामों से युक्त है। कोई एक नाम लेना शुरू कर दो तो अखंडित परमानंद का लाभ प्राप्त होगा। हे प्रीतम, इस भेद बुद्धि का त्याग करके क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस उलझन का त्याग। 1 रुपए में ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यस, आपने सही सुना। पाए ऐसे कई प्रोडक्ट्स, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्टॉक। ऑफर मिस मत करना। पर्पल आई हार्ट ब्यूटी सेल शुरू हो गया है। गो एंड आनंद घन में मैं स्थित कर दूंगा। हाहाकार मचा हुआ है संसार में, वही आनंदित है, वही शीतल है, वही सुख से सोता है जो मेरा नाम जप करता है। किसी भी प्रकार का कर्म अगर बन भी जाए तो तुम्हें वो बाधित नहीं करेगा, दंड नहीं देगा यदि नाम जप कर रहे हो। बड़ा कृपा है, बड़ा कृपा का मार्ग। अगर हमसे कोई पाप कर्म बन जाए तो वो भोगना नहीं पड़ेगा, दंड नहीं देगा, क्योंकि नाम जप चल रहा है, सब पापों को भस्म करता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पाप कर्म जानबूझ के करो फिर नाम लो, तो फिर नामापराध हो जाएगा, वो आपको नरक ले जाएगा। पुकारो पुकारो, जपो जपो, हरे जपो, केशव जपो, गोविंद जपो, वासुदेव जपो। जो नाम तुम्हें प्रिय हो अविराम खूब नाम जप करो। नाम जप से ही कलयुग पर विजय प्राप्त करके परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। महात्मा जन अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी साधन श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आपकी दृष्टि से कौन सा साधन श्रेष्ठ है? महात्माओं ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, और जो साधन बता रहा है उसकी दृष्टि में वो साधन सर्वश्रेष्ठ है।
लेकिन आपकी दृष्टि में कौन सा साधन श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने प्रश्न किया। मेरे स्वामी, आपके श्रीमुख से मैंने भक्ति योग को सुना कि स्वतंत्र निरपेक्ष साधन है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में तन्मय हो जाता है। तो आप बताओ कि ब्रह्म ऋषियों के बताए हुए साधनाओं में कौन सा साधना श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से इसे ब्रह्मा को उपदेश किया और इसी वेद से समस्त ब्रह्म ऋषियों ने साधन पद्धतियां निकाली, अर्थात प्रथम प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया, फिर भृगु, अंगिरा, मरीच, पुलह, अत्रि, पुलस्त, क्रतु, इन 7 प्रजापतियों महर्षियों ने वही उपदेश ग्रहण किया। फिर इन ब्रह्म ऋषियों से देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नदेव, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष अपने पूर्वज ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव उनकी वासनाओं से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए उनकी बुद्धि वृत्तियां भी अनेक भेद है। इसलिए सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। मेरी वेदवाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वभाव भेद, परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को बताते हैं, साहित्याचार्य यश को बताते हैं, काम शास्त्री काम को बताते हैं, योगवेत्ता सत्य और समाधि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायतिक भोग को, मनुष्य जीवन का स्वार्थ एवं परम लाभ बताते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत और यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं। परंतु लग गया तो सब पीछे बराबर हो गया। ये सभी कर्म हैं, इनके फल स्वरूप लोक मिलता है, परम पद नहीं। सत्यलोक, जनलोक, महार्गलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक या बहुत स्वर्गलोक, यही नहीं। लेकिन भगवत प्राप्ति परम पद नहीं प्राप्त होता, जो अभी तक वर्णन किया गया। ये सभी कर्म हैं, इनसे लोक मिलते हैं और जो लोक मिलते हैं वो उत्पत्ति और नाश वाले होते हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर फिर दुख भोगना पड़ता है। सच पूछो तो ये अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। जो लोकों में भोग मिलता है अन्य लोकों में, वो भी तुच्छ है, नगण्य है। वो भोग के समय थोड़ा अच्छा लगता है, फिर असूया, ईर्ष्या आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान कह रहे। प्रिय उद्धव, सब ओर से बेपरवाह हो जाओ। बहुत जोर की साधना बता रहे, निरपेक्ष हो जाओ साधन साध्य से, सब ओर से। अन्य जो वर्णन कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता जो नहीं रखता और अंतःकरण से सब प्रकार से मुझे समर्पित हो गया है, इतने से ही मैं परमानंद स्वरूप उसके हृदय में स्फुरित होने लगता हूं। सब साधनों की ओर से कहा बेपरवाह हो जाओ। क्या करो? अपने अंतःकरण सहित मुझे समर्पित हो जाओ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित मुझे समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होने लगूंगा। केवल शरणागति, केवल समर्पण।
जो मुझे समर्पित हो जाता है उसको जो सुख का अनुभव होता है विषय लोलुप प्राणियों को किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। जो सब प्रकार से बेपरवाह होकर मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं। यह है बात। सब प्रकार से बेपरवाह होकर, अब होगा वही राम जी को भाएगा। जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे। अब पूरे समर्पित है प्रभु। अब चाहे नरक भेजो, चाहे स्वर्ग भेजो, चाहे परम पद भेजो, अभी आपकी मर्जी है। मैं आपके चरणों की शरण में हूं। जो अकिंचन है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही, मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा संतोष का अनुभव करता है, वो कहीं भी चला जाए उसको आकाश का एक एक कोना, पृथ्वी का एक एक कोना परमानंद प्रदान करने वाला है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, बस ये खास बात है। कल एक प्रश्नकर्ता विदेश के थे, उन्होंने कहा कि 40 साल से शरणागत हूं, 40 वर्ष से, तो क्या अभी हमारी शरणागति पुष्ट नहीं हुई? तो 40 साल क्या, 40 जन्म से लगे रहो तो भी नहीं पुष्ट होगा। अगर महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए तो मिनट में पुष्ट हो जाएगा। मिनट में, पूरा मिनट तब होगा जब आपकी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र था, 2 वर्ष हो गए, तब से मैं बहुत परेशान हूं। कहां शरणागत हो? किससे शरणागत हो? पुत्र तुम्हारा, तुम उसके पिता, वो तुम्हारा पुत्र, सब कुछ तुम्हारा, तो शरणागति कौन हुआ? न शरीर, न मन, न प्राण। अगर शरणागत होते तो मंजीरा उठा के बजा के नाचते कि मेरी 40 साल शरणागति का फल मिला, कि मेरी कम अवस्था का पुत्र भगवत प्राप्त हो गया। और नाचते कि गोविंद तेरी जैसी रुचि वैसी में मैं राजी, जैसे नरसिंह मेहता जी नाचे, अच्छा हुआ। लेकिन वो तो शोकग्रस्त है, तो शरणागति कहां हुई? बोले बहुत संभालने की कोशिश करता हूं लेकिन संभाल नहीं पाता। तो शरणागत कहां हो? तुम संभाल रहे हो ना। हरि संभालते तो 1 सेकंड में संभल जाता। शरणागति समझना बहुत कठिन बात है, शरणागति होना बहुत कठिन बात है। शरणागत हो गया तो संपूर्ण साधना बन गई। जो बेपरवाह हो गया है मेरे भरोसे, भगवान के भरोसे, बहुत कठिन है ये कह देना कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और फिर ये कह देना कि दूसरो न कोई। फिर रोए क्यों जब दूसरो न कोई? शरणागति का शुद्ध स्वरूप यही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मुकुट मेरो पति सोई, मोर पिछधारी श्याम सुंदर के सिवा मेरा कोई नहीं। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वो मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, देवराज इंद्र का पद भी नहीं चाहता, सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा नहीं, ना स्वर्ग का सुख, ना श्रेष्ठ रसातल का स्वामी होना चाहता, ना योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां चाहता है, ना मोक्ष चाहता है। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुख मया दिशा। ऐसा महात्मा जो समर्पित हो चुका है, उन पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षति मत विनान्यात्। मेरे सिवा वो सब कुछ नहीं चाहता। उद्धव देख लो, बात को पकड़ो। भगवान कह रहे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितना प्यारे है ना, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा नहीं है, आत्मा शंकर नहीं है, सगे भाई बलराम जी नहीं है, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी नहीं है, और मैं भी अपने को उतना प्यार नहीं करता जितना अपना भक्तों को प्यार करता हूं। कैसा भक्त? जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है,
और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूं कि उसकी चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। न तथा में प्रीतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग रेणु भी। कैसे भक्त? निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। बहुत सुंदर बात है, भगवान के सिवा किसी से कोई अपेक्षा नहीं। और जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर जो भगवान के ही चिंतन में तल्लीन रहते हैं, राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, मैं उस महात्मा के पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान को प्यारा भक्त कौन सा है? निष्किंचनामयी अनुरक्त चेतसा शांता महांतो खिल जीव वत्सला कामैरनालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षम न विदुः सुखम मम। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहां तक कि शरीर आदि में भी अहमता ममता नहीं रखता, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी भी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है, किसी की परवाह नहीं। और सुनो ध्यान से, उद्धव जी बाध्यमानोपि मद भक्तो विषय रजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भ्या भक्त्या विषय ना विभूयते। बहुत हिम्मत बनाने वाली बात भगवान कह रहे हैं। मेरा जो भक्त अभी जितेंद्री नहीं है, संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं भोग, पर वो मेरा भक्त है तो क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से विषय उसे नष्ट नहीं कर सकते, पराजित नहीं कर सकते। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भस्म कर देती, वैसे ही मेरी भक्ति उसके शरीर से जो पाप बन जाते हैं भस्म कर देते हैं, पूर्णतया पाप राशि को जला देती है। उसे और कोई साधन व्रत नियम प्राश्चित करना नहीं होता। जो अजितेंद्री है, अभी भोग बार बार घसीट लेते हैं, वो बार बार पतित हो जाता है। मेरी प्रगल्भ भक्ति, अब वो भक्ति मार्ग को भी नहीं छोड़ रहा, उसके सारे पापों को भस्म करके महान परम पवित्र भक्त बना देगी। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता भक्त्या हमें कया ग्राहे श्रद्धयात्मा प्रिय सतां भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवा। उद्धव, योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, पाठ, तपस्या, त्याग, ये मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रीतम हूं, आत्मा हूं। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं, केवल अनन्य भक्ति से। मुझे प्राप्त करने का एक ही उपाय है, अनन्य भक्ति। अनन्य हो जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरी अनन्य भक्ति
उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो जाति दोष से युक्त हैं, उनको मुक्त कर देती है। जो जन्म से ही चांडाल हैं, नीच कर्म करने वाले हैं, वो भी मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा परम पवित्र हो जाते हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। मेरी भक्ति अनन्य नीच चांडाल को भी परम पवित्र कर देती है। इसके सिवा कोई बड़ी बड़ी विद्या साधना ये सब वो पवित्र नहीं, उतना पवित्र नहीं हो पाएगा। जब कोई मेरी भक्ति करता है तो उसका शरीर पुलकित हो जाता है, रोम रोम कंपायमान, चित्त पिघल कर गदगद कंठ, आवाज नहीं निकलती, आनंद के आंसू आंखों से छलकने लगते हैं। अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने लगता है। जब तक ये बात नहीं होती तब तक शुद्ध नहीं माना जाता। कब माना जाएगा शुद्ध हो गया भक्त का हृदय? जब शरीर में कंप होने लगे, रोमांच होने लगे, अश्रु गदगद कंठ, चित्त बहा बहा डोल रहा है भगवान में, तब माना जाएगा कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, रोने का तांता नहीं टूटता, कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाता है, कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदित्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, सोने में निखार आ जाता है, अपने असली शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है। रोज का रोज जो जलन हो रही, मानो आग को तपाया जा रहा है, स्वर्ण जैसे तपा हुआ, ऐसे ही अंतःकरण हमारी ये जो जलन है इस आग में तप कर शुद्ध हो रहा है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूं। उद्धव जी, जो मेरी परम पावन लीला कथा का श्रवण करता रहता है, कीर्तन करता रहता है, तो जैसे जैसे कथा सुनता है, कीर्तन करता है, उसके चित्त का मैल धुल जाता है। त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिट जाने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है, ऐसे ही नाम जप से, नाम कीर्तन से, कथा श्रवण से हृदय पवित्र हुआ और सूक्ष्म दर्शन भगवान के होने लगते। सर्वत्र भगवान है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा चिंतन करता है उसका चित्त मेरे में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मैं कह रहा हूं तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वो ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए तुम मेरे चिंतन से अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता पूर्वक मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री लंपटों के संग से जैसा क्लेश और बंधन पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट किसी भी संग से नहीं होती। भगवान ने अपनी भक्ति का उपदेश देते देते सावधानी वर्णन कर दी कि स्त्री साधकों को पुरुष शरीर से आकर्षण होता ही है और पुरुष साधकों को स्त्री शरीर में आकर्षण होता है, या काम भाव से किसी भी शरीर में आकर्षण हो
तो अपने आप को बचाना चाहिए। यदि इस आकर्षण में निरंतर फंसे रहे तो भगवत चिंतन छूट जाएगा और दुर्गति होने के चांस हैं। इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति की महिमा वर्णन करते करते ये परहेज बता दिया है, सावधानी। स्त्रीणाम स्त्री संगीनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विविक्त आसीन चिंतयेन माम तंद्रितः ना तथास्य भवेत् क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुरुषो यथा तत्संग संगतः। हे उद्धव, संयमी साधक को चाहिए कि स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़ दे। पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट किसी के भी संग से नहीं है। इसलिए सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़े। प्यारे जू की अपार कृपा है।